इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंच गई है और हमें तो उम्मीद है कि इस साल कप हमारा होकर रहेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस T20 वर्ल्ड कप के पीछे का इतिहास क्या है? वर्ल्ड कप का इतिहास क्या है? क्रिकेट शुरू कैसे हुआ और कैसे वर्ल्ड कप ने क्रिकेट को इतना पॉपुलर बना दिया? खास तौर पर T20 वर्ल्ड कप ने क्रिकेट को कैसे बदला? आज के इस वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अब देखिए, वर्ल्ड कप से काफी पहले से ही क्रिकेट का खेल शुरू हो चुका था। यह करीब 16वीं सेंचुरी थी जब अंग्रेजों ने इस खेल को शुरू कर दिया था। धीरे धीरे यह खेल बड़ा होता गया और इसके नियम भी बनने लगे थे। ये वो टाइम था जब अंग्रेज पूरी दुनिया पर कब्जा कर रहे थे। ये लोग अफ्रीका और एशिया के देशों पर कब्जा करके वहां रहने भी लगे थे। इस तरह से अंग्रेजों का क्रिकेट इंग्लैंड के मैदान से बाहर निकलकर धीरे धीरे उन देशों में भी पहुंच गया। सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका पहुंचा, उसके बाद ये हमारे देश में पहुंचा। आपने लगान मूवी में हमारे और अंग्रेजों के बीच का मैच तो देखा ही होगा। तो ऐसे इंडिया में क्रिकेट की एंट्री हुई। अब क्योंकि बहुत सारे देशों में क्रिकेट खेला जाने लगा था, तो लगा कि इसे मैनेज कैसे किया जाए। तो इसके लिए इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस बनाया गया। जो 3 देश मैंने अभी आपको बताए थे, उन्हीं देशों ने इसको बनाया था। बाद में ये इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ही आज का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बन गया, जो आज सारे वर्ल्ड कप के मैच कराता है। अब आईसीसी भी बन गया था और क्रिकेट भी मैनेज होने लगा था। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम थी जिसका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। इस टाइम तक क्रिकेट में सिर्फ टेस्ट मैच खेले जाते थे। अब आपको पता ही होगा कि टेस्ट मैच 5 दिन होते हैं और जाहिर सी बात है कि लोग अपना सारा काम धाम छोड़कर बार बार क्रिकेट देखने तो नहीं जा सकते थे। ऊपर से ये गेम कई बार बोरिंग भी हो जाते थे। अब आप सोच कर देखिए कि आप हर रोज मैच देखने जा रहे हो और 5वें दिन पता चलता है कि मैच तो ड्रॉ हो गया। मतलब पैसे तो बर्बाद हो गए ना। इसलिए लोगों का क्रिकेट में इंटरेस्ट कम होने लगा था। ऐसे में जरूरत थी लोगों का क्रिकेट में इंटरेस्ट बनाए रखा जाए। फाइनली एक डिसीजन लिया गया कि ये जो 5 दिन का खेल है, इसे 1 दिन में समेटा जाए, जिससे कि गेम ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और ज्यादा से ज्यादा लोग टाइम निकाल सकें ये मैच देखने के लिए। खैर, वनडे क्रिकेट शुरू हो जाता है, लेकिन अभी भी कोई ऐसा इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं था जिसमें सारी टीम्स एक साथ मैच खेलती हूं। आईसीसी ने कई बार कोशिश की थी कि एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट शुरू हो, लेकिन सब कुछ फ्लॉप होता जा रहा था। ऐसे में एक आइडिया आया एक वर्ल्ड कप कराने का, जिसमें सारी टीम्स एक साथ खेल सकें। लेकिन इसके लिए एक टेस्ट का होना बहुत जरूरी था। यह टेस्ट किया गया वुमेन्स क्रिकेट पर। बात है 1973 की, जब पहली बार महिलाओं का वर्ल्ड कप खेला गया। इस वर्ल्ड कप को खूब तारीफ मिली और इंटरेस्टिंग बात पता है आपको, इससे पहले तक महिलाओं ने कोई भी इंटरनेशनल वनडे मैच नहीं खेला था। यानी कि मेंस वर्ल्ड कप को शुरू करने में वुमेन्स वर्ल्ड कप का बहुत बड़ा हाथ है। इसके 2 साल बाद यानी कि 1975 में पहली बार इंग्लैंड में मेंस वर्ल्ड कप खेला गया। लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी। दोस्तों, पहला वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ तो आईसीसी तो बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन लोगों की इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। अभी भी लोग खेल से इमोशनली जुड़े नहीं थे। यहां तक कि पहले मैच में बहुत सारे लोग नहीं आए थे। लेकिन टूर्नामेंट के खत्म होते होते वर्ल्ड कप अपनी धाक जमा चुका था और पहले वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के टिकट 3 दिन पहले ही बिक गए थे। इस वर्ल्ड कप में 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। 2 हफ्तों के शेड्यूल में वेस्ट इंडीज ने इस वर्ल्ड कप को सबको हराते हुए जीत लिया था। 1975 के वर्ल्ड कप ने लोगों की जुबान पर क्रिकेट का नाम चढ़ा दिया था, क्योंकि इसमें चौकों छक्कों की बारिश हुई थी, जो लोगों ने टेस्ट क्रिकेट में इस तरह से कभी नहीं देखी थी। इस एक टूर्नामेंट की वजह से वो रास्ता तैयार हुआ जिस पर चलकर वर्ल्ड कप आज के मुकाम पर पहुंचा है। 1975 के वर्ल्ड कप ने क्रिकेट को पॉपुलैरिटी दिला दी थी, तो बाद के जो वर्ल्ड कप हुए उसमें क्रिकेट धीरे धीरे लोगों के और करीब जाता गया। लेकिन असली मोड़ आया 1983 में। हमने पहली बार वर्ल्ड कप जीता और यहीं से इंडिया के साथ साथ क्रिकेट की भी किस्मत बदल गई। देखिए, इस टाइम तक क्रिकेट इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुआ था। हर किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि इंडियन टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर पाएगी। लेकिन इंडिया ने क्या किया, 2 बार की विनर वेस्ट इंडीज को हराकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इंडिया में लोग क्रिकेट के दीवाने हो गए थे। इसके बाद 1987 के वर्ल्ड कप से क्रिकेट में पैसा आने लगा और खेल में कई बड़े बदलाव हुए, जिसने वर्ल्ड कप और वनडे क्रिकेट दोनों को और इंटरेस्टिंग बनाया। जैसे कि 60 ओवर के मैच को 50 ओवर का कर दिया गया और अभी तक जो सारे वर्ल्ड कप इंग्लैंड में होते थे
उन्हें पहली बार यूरोप से बाहर ऑर्गेनाइज किया गया। इंडिया में इसका क्रेज इतनी तेजी से बढ़ा कि 1987 का वर्ल्ड कप इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर होस्ट किया था। सबसे इंटरेस्टिंग बदलाव यह हुआ कि पहली बार वनडे क्रिकेट में रंगीन जर्सी के साथ मैच खेलना शुरू किया गया। पहले टेस्ट और वनडे क्रिकेट में सफेद जर्सी से ही मैच खेले जाते थे, लेकिन अब कलरफुल जर्सी से लोग अपनी टीम को इजीली पहचान सकते थे। इंडियन टीम के फैन आंख बंद करते ही ब्लू जर्सी में अपनी टीम को इमेजिन कर सकते थे, तो ऑस्ट्रेलिया के फैंस येलो जर्सी में। अब वर्ल्ड कप में इतने बदलाव हो रहे थे तो उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही थी। यही वो दौर था जब टीवी ने क्रिकेट की दुनिया में अपना कदम रखा। 1987 के वर्ल्ड कप को पहली बार इंडिया में टीवी पर दिखाया गया। इससे पहले तक लोग सिर्फ रेडियो पर कमेंट्री ही सुना करते थे। अब आप देखिए कि टीवी के आने से लोगों को स्टेडियम तक जाने की जरूरत ही नहीं रह गई थी। वो अपने हीरो को चौके छक्के लगाते हुए लाइव देख सकते थे। टीवी में डिटेल्स दी जाती थी, जैसे कि गेंद कितनी स्पीड से फेंकी गई, कितनी तेज कोई बैटर रन बना रहा है। चौके छक्कों को दो बार दिखाया जाता था रिप्ले में। इन सब ने क्रिकेट में इंटरेस्ट और बढ़ाया। इस तरह से टीवी ने भी क्रिकेट को पूरी तरह से बदल दिया। अब लोग क्रिकेट के फैंस तो थे ही, क्रिकेट के खिलाड़ियों के भी फैन बन गए। ऐसे में सचिन तेंदुलकर, सहवाग, राहुल द्रविड़, शेन वॉर्न, रिकी पॉन्टिंग, ये सारे खिलाड़ी लोगों के जेहन में हमेशा के लिए उतर गए। क्रिकेट लोगों के लिए धर्म बनने लगा था और सचिन जैसे प्लेयर इसके देवता। इंडिया में तो ये तक कहा जाने लगा था कि सचिन, सहवाग और सौरव गांगुली अगर आउट हो गए तो अब मैच जीत पाना मुश्किल है। इस तरह से क्रिकेट का क्रेज बढ़ता जा रहा था। कई अलग अलग सीरीज और टूर्नामेंट भी शुरू किए गए, जैसे कि एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन वर्ल्ड कप को देखने में वही पागलपन था लोगों के अंदर। 2011 के वर्ल्ड कप में तो जब इंडिया दोबारा जीता तो मुंबई के साथ साथ पूरा देश जश्न में डूब गया। लोग इतने खुश हुए थे कि वो 2007 का जख्म भी भूल गए थे, जब इंडिया पहले ही दौर से बाहर हो गया था। इसी टाइम पर वनडे क्रिकेट में भी छोटे फॉर्मेट को लाने की बात चलने लगी। क्रिकेट में 20 ओवर्स के मैच कराने पर सोचा जाने लगा था। ऐसे में T20 को शुरू किया गया और 2007 में इसका भी वर्ल्ड कप कराया गया। और फिर बाद में IPL और दुनिया की बाकी क्रिकेट लीग शुरू हुई, जिन्होंने क्रिकेट को देखना लोगों के लिए और इजी कर दिया। यह एंटरटेनमेंट का छोटा पैकेट बड़ा धमाका था। T20 के वर्ल्ड कप में तो क्रिकेट की दिशा और भी ज्यादा बदल दी। आज IPL और T20 वर्ल्ड कप को बहुत ज्यादा देखा जाता है और क्रिकेट की फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती जा रही है। तो 1975 से अब तक क्रिकेट वर्ल्ड कप ने लोगों को क्रिकेट से कुछ ऐसे जोड़ दिया है कि ये बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। लेकिन अब जिस तरह से IPL या T20 वर्ल्ड कप पॉपुलर हो रहे हैं, उससे CWC यानी कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन फिलहाल तो ये क्रिकेट फैंस, ICC और क्रिकेट प्लेयर्स के लिए सबसे बड़ा इवेंट है ही। आपको क्या लगता है, क्या इस बार का वर्ल्ड कप इंडिया जीत पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। ये वो टाइम था जब अंग्रेज पूरी दुनिया पर कब्जा कर रहे थे। ये लोग अफ्रीका और एशिया के देशों पर कब्जा करके वहां रहने भी लगे थे। इस तरह से सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका पहुंचा, उसके बाद ये हमारे देश में पहुंचा। आपने लगान मूवी में हमारे और अंग्रेजों के बीच का मैच तो देखा ही होगा। तो ऐसे इंडिया में क्रिकेट की एंट्री हुई। अब क्योंकि बहुत सारे देशों में क्रिकेट खेला जाने लगा था, तो लगा कि इसे मैनेज कैसे किया जाए। तो इसके लिए इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस बनाया गया। जो 3 देश मैंने अभी आपको बताए थे, उन्हीं देशों ने इसको बनाया था। बाद में ये इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ही आज का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बन गया, जो आज सारे वर्ल्ड कप के मैच कराता है। अब ICC भी बन गया था और क्रिकेट भी मैनेज होने लगा था। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम थी जिसका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। इस टाइम तक क्रिकेट में सिर्फ टेस्ट मैच खेले जाते थे। अब आपको पता ही होगा कि टेस्ट मैच 5 दिन होते हैं और जाहिर सी बात है कि लोग अपना सारा काम धाम छोड़कर बार बार क्रिकेट देखने तो नहीं जा सकते थे। ऊपर से ये गेम कई बार बोरिंग भी हो जाते थे। अब आप सोच कर देखिए कि आप हर रोज मैच देखने जा रहे हो और 5वें दिन पता चलता है कि मैच तो ड्रॉ हो गया। मतलब पैसे तो बर्बाद हो गए ना। इसलिए लोगों का क्रिकेट में इंटरेस्ट कम होने लगा था। ऐसे में जरूरत थी लोगों का क्रिकेट में इंटरेस्ट बनाए रखा जाए। फाइनली एक डिसीजन लिया गया
कि ये जो 5 दिन का खेल है इसे एक दिन में समेटा जाए, जिससे कि गेम ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और ज्यादा से ज्यादा लोग टाइम निकाल सकें ये मैच देखने के लिए। खैर, वनडे क्रिकेट शुरू हो जाता है, लेकिन अभी भी कोई ऐसा इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं था जिसमें सारी टीम्स एक साथ मैच खेलती हूँ। आईसीसी ने कई बार कोशिश की थी कि एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट शुरू हो, लेकिन सब कुछ फ्लॉप होता जा रहा था। ऐसे में एक आइडिया आया एक वर्ल्ड कप कराने का, जिसमें सारी टीम्स एक साथ खेल सकें, लेकिन इसके लिए एक टेस्ट का होना बहुत जरूरी था। यह टेस्ट किया गया वुमेन्स क्रिकेट पर। बात है 1973 की, जब पहली बार महिलाओं का वर्ल्ड कप खेला गया। इस वर्ल्ड कप को खूब तारीफ मिली, और इंटरेस्टिंग बात पता है आपको, इससे पहले तक महिलाओं ने कोई भी इंटरनेशनल वनडे मैच नहीं खेला था। यानी कि मेंस वर्ल्ड कप को शुरू करने में वुमेन्स वर्ल्ड कप का बहुत बड़ा हाथ है। इसके 2 साल बाद यानी कि 1975 में पहली बार इंग्लैंड में मेंस वर्ल्ड कप खेला गया। लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी। दोस्तों, पहला वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ तो आईसीसी तो बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन लोगों की इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। अभी भी लोग खेल से इमोशनली जुड़े नहीं थे। यहां तक कि पहले मैच में बहुत सारे लोग नहीं आए थे, लेकिन टूर्नामेंट के खत्म होते होते वर्ल्ड कप अपनी धाक जमा चुका था और पहले वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के टिकट 3 दिन पहले ही बिक गए थे। इस वर्ल्ड कप में 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। 2 हफ्तों के शेड्यूल में वेस्ट इंडीज ने इस वर्ल्ड कप को सबको हराते हुए जीत लिया था। 1975 के वर्ल्ड कप ने लोगों की जुबान पर क्रिकेट का नाम चढ़ा दिया था, क्योंकि इसमें चौकों छक्कों की बारिश हुई थी जो लोगों ने टेस्ट क्रिकेट में इस तरह से कभी नहीं देखी थी। इस एक टूर्नामेंट की वजह से वो रास्ता तैयार हुआ जिस पर चलकर वर्ल्ड कप आज के मुकाम पर पहुंचा है। 1975 के वर्ल्ड कप ने क्रिकेट को पॉपुलैरिटी दिला दी थी, तो बाद के जो वर्ल्ड कप हुए उसमें क्रिकेट धीरे धीरे लोगों के और करीब जाता गया। लेकिन असली मोड़ आया 1983 में। हमने पहली बार वर्ल्ड कप जीता और यहीं से इंडिया के साथ साथ क्रिकेट की भी किस्मत बदल गई। देखिए, इस टाइम तक क्रिकेट इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुआ था। हर किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि इंडियन टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर पाएगी। लेकिन इंडिया ने क्या किया, 2 बार की विनर वेस्ट इंडीज को हराकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इंडिया में लोग क्रिकेट के दीवाने हो गए थे। इसके बाद 1987 के वर्ल्ड कप से क्रिकेट में पैसा आने लगा और खेल में कई बड़े बदलाव हुए, जिसने वर्ल्ड कप और वनडे क्रिकेट दोनों को और इंटरेस्टिंग बनाया। जैसे कि 60 ओवर के मैच को 50 ओवर का कर दिया गया, और अभी तक जो सारे वर्ल्ड कप इंग्लैंड में होते थे उन्हें पहली बार यूरोप से बाहर ऑर्गेनाइज किया गया। इंडिया में इसका क्रेज इतनी तेजी से बढ़ा कि 1987 का वर्ल्ड कप इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर होस्ट किया था। सबसे इंटरेस्टिंग बदलाव यह हुआ कि पहली बार वनडे क्रिकेट में रंगीन जर्सी के साथ मैच खेलना शुरू किया गया। पहले टेस्ट और वनडे क्रिकेट में सफेद जर्सी से ही मैच खेले जाते थे, लेकिन अब कलरफुल जर्सी से लोग अपनी टीम को इजीली पहचान सकते थे। इंडियन टीम के फैन आंख बंद करते ही ब्लू जर्सी में अपनी टीम को इमेजिन कर सकते थे, तो ऑस्ट्रेलिया के फैंस येलो जर्सी में। अब वर्ल्ड कप में इतने बदलाव हो रहे थे तो उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही थी। यही वो दौर था ही सुना करते थे। अब आप देखिए कि टीवी के आने से लोगों को स्टेडियम तक जाने की जरूरत ही नहीं रह गई थी। वो अपने हीरो को चौके छक्के लगाते हुए लाइव देख सकते थे। टीवी में डिटेल्स दी जाती थी, जैसे कि गेंद कितनी स्पीड से फेंकी गई, कितनी तेज कोई बैटर रन बना रहा है। चौके छक्कों को 2-2 बार दिखाया जाता था रिप्ले में। इन सब ने क्रिकेट में इंटरेस्ट और बढ़ाया। इस तरह से टीवी ने भी क्रिकेट को पूरी तरह से बदल दिया। अब लोग क्रिकेट के फैंस तो थे ही, क्रिकेट के खिलाड़ियों के भी फैन बन गए। ऐसे में सचिन तेंदुलकर, सहवाग, राहुल द्रविड़, शेन वॉर्न, रिकी पॉन्टिंग, ये सारे खिलाड़ी लोगों के जहन में हमेशा के लिए उतर गए। क्रिकेट लोगों के लिए धर्म बनने लगा था और सचिन जैसे प्लेयर इसके देवता। इंडिया में तो ये तक कहा जाने लगा था कि सचिन, सहवाग और सौरव गांगुली अगर आउट हो गए तो अब मैच जीत पाना मुश्किल है। इस तरह से क्रिकेट का क्रेज बढ़ता जा रहा था। कई अलग अलग सीरीज और टूर्नामेंट भी शुरू किए गए, जैसे कि एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन वर्ल्ड कप को देखने में वही पागलपन था लोगों के अंदर। 2011 के वर्ल्ड कप में तो जब इंडिया दोबारा जीता तो मुंबई के साथ साथ पूरा देश जश्न में डूब गया। लोग इतने खुश हुए थे कि वो 2007 का जख्म भी भूल गए थे, जब इंडिया पहले ही दौर से बाहर हो गया था। इसी टाइम पर वनडे क्रिकेट में भी छोटे फॉर्मेट को लाने की बात चलने लगी।
क्रिकेट में 20 ओवर्स के मैच कराने पर सोचा जाने लगा था। ऐसे में T20 को शुरू किया गया और 2007 में इसका भी वर्ल्ड कप कराया गया और फिर बाद में IPL और दुनिया की बाकी क्रिकेट लीग शुरू हुई, जिन्होंने क्रिकेट को देखना लोगों के लिए और इजी कर दिया। यह एंटरटेनमेंट का छोटा पैकेट बड़ा धमाका था। T20 के वर्ल्ड कप में तो क्रिकेट की दिशा और भी ज्यादा बदल दी। आज IPL और T20 वर्ल्ड कप को बहुत ज्यादा देखा जाता है और क्रिकेट की फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती जा रही है। तो 1975 से अब तक क्रिकेट वर्ल्ड कप ने लोगों को क्रिकेट से कुछ ऐसे जोड़ दिया है कि ये बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। लेकिन अब जिस तरह से IPL या T20 वर्ल्ड कप पॉपुलर हो रहे हैं, उससे CWC यानी कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन फिलहाल तो ये क्रिकेट फैंस, ICC और क्रिकेट प्लेयर्स के लिए सबसे बड़ा इवेंट है ही। आपको क्या लगता है, क्या इस बार का वर्ल्ड कप इंडिया जीत पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।